हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। एक बार ये रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले ही कहानी का हीरो कौन आया था? फैराडे आया था। उसने बोला कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास एक लूप है, लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके बाद और मेहनत किया उसने अपना लॉ दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसने ये कहा कि भाई मैं तुमको ये भी बता के जा रहा हूँ कि ईएमएफ इंड्यूस तो होगा और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स बदलना है, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना फास्ट फ्लक्स बदलेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। नेक्स्ट सीन में आया दूसरा हीरो, सेकंड हीरो लेंस ने आके क्या बोला कि फ्लक्स भाई साहब ने तो मैग्नीट्यूड बताया, मैं तुमको डायरेक्शन बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से डायरेक्शन बताऊंगा। और ये कहा गया कि अगर किसी लूप में फ्लक्स बदलता है तो वो जो करंट होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा, वो चेंज को अपोज करेगा। कौन से चेंज को अपोज करेगा? वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है उसी चेंज को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा होगा कि इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और फ्लक्स ऐसा है कि वो डिक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा होगा कि डिक्रीजिंग फ्लक्स को क्या कराना चाहे? इंक्रीज कराना चाहे। तो ऐसा कुछ था। तो आज का जो ये वीडियो है वो एक्चुअली इसी आइडिया का एक्सटेंशन है कि अगर किसी एक लूप में फ्लक्स बदलना है, सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द फ्लक्स लूप कैन बेसिकली चेंज। ठीक है, तो आज हम इसी पे ही डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी let us imagine कि there is a magnetic field in a region। ये जो लूप है, ये लूप जिस रीजन में, उस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। लेट अस से, मैं जैसे कि मैंने कहा कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस से दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, समझने का कोशिश करना। और यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब है सर, क्या मतलब है सर? बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका सीधा मतलब ये है कि टाइम बदलेगा तो बी का वैल्यू भी बदलेगा। लेट अस से, जस्ट लेट अस से यहाँ पर माना जो ये b है विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लेट अस से इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। b का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ क्या करे? इंक्रीज करे। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के थ्रू। अभी ध्यान से देखो, इसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएट होगा, फ्लक्स फाई, वो कितना होता है? दैट इज b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इन दिस केस मैं डायरेक्टली b इंटू ए लिख सकता, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अभी b ही अगर एक फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब अगर b टाइम के साथ बदलता है, तो ये जो फ्लक्स होगा फाई, दिस आल्सो विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड जो इस लूप के थ्रू पास कर रहा है वो अगर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, से इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स जो इस लूप के थ्रू वो भी टाइम के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स आल्सो इन दिस केस विल बी इंक्रीजिंग विद टाइम। So yes, because there is a change of flux, definitely there will be some induced EMF in the loop, and the EMF induced will be such that it will send current in such a direction कि वो increasing flux को oppose करे। That means अभी जो induced current होगा, it will produce magnetic field lines in the opposite direction of this cross. So in this case, अभी अगर मैं मानता हूँ कि let us say cross इस तरफ है और जो इंड्यूस करंट होगा उसको फील्ड इसके ऑपोजिट प्रोड्यूस करना है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना पड़ेगा? दिस, ये जो वायर, इसमें जो करंट है, इट हैज़ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। ये जो मैंने ऑरेंज कलर में शो किया है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम करंट को, आई को ऐसा ड्रॉ करेंगे। जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? जो फिंगर्स है वो तुम्हारे तरफ पॉइंट करें, जो कि एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट है। तो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। मैं एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर एक बता कर रखना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आके जाके हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। वो ये है कि देखो, करंट ना बाद में आता है, पहले क्या आता है? पहले ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। ईएमएफ ही वो रीज़न है जिसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है, इसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अगर मैं उसको एक बैटरी सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक बैटरी के सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं ऐसा दूंगा, बिकॉज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलता है। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आया? तो आगे जाके देखो, अभी वक्त आएगा जहाँ पर मैं तुमको दिखाऊंगा
कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे डायग्राम में हम एक बैटरी बनाएंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसी तरफ होना पड़ेगा। बात समझ में आया? सो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका ये है कि अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ही अगर वैरी करते जाए तो इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, वो भी टाइम के साथ बदलते जाएगा, चेंज होते जाएगा। Is that clear? Second, let us check the second scenario. Second scenario में क्या है, let us say हमारे पास एक बहुत लंबा सा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, let us say इसके थ्रू करंट I फ्लो कर रहा है, और याद रखना ये जो करंट है इसको मैंने कांस्टेंट ही माना, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है, दिस इज अवर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस बात को याद रखना, दिस इज अवर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये दूसरा लूप है, और हम ये स्टडी करेंगे कि इस लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट मीन्स इस लूप के थ्रू किसी बाहर वाले का फील्ड पास करना है, एक्सटर्नल फील्ड पास करेगा, और वो किसका फील्ड होगा, ये जो इनफाइनाइट वायर है ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली ये फील्ड पास करेगा। दिख रहा है? अच्छा, मेरे डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ तुमको रियलाइज हो रहा है डायग्राम को देख के? अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इस रीजन में मैंने अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा पास रखा, और जितना हम इस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से दूर जा रहे हैं तो फील्ड का स्पेसिंग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? बिकॉज ये जो लोकेशन है दिस इज क्लोजर टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऐसे मूव है फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस डायरेक्शन को अगर मैं x कहता हूँ, सो इन दिस केस मैं ये कह सकता हूँ कि इस कहानी का जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x मतलब इस वायर से दूरी, इस वायर से जितना दूर जाओगे तो b का वैल्यू इन दिस केस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस लूप के थ्रू अगर मैं फ्लक्स पूछूं, विल दिस फ्लक्स चेंज, विल दिस फ्लक्स चेंज? द आंसर इज, अगर ये लूप रेस्ट में है देन इट विल नॉट चेंज। बात समझ में? इफ इट इज एट रेस्ट, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पर ही बैठा है, तो उसके थ्रू द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस that is passing will remain the same, right? So the flux is not going to change. Fine? पकड़ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बट अभी अगर कहानी में ट्विस्ट ला दूँ, ट्विस्ट ये ला दिया कि अगर मैं इस लूप को इस तरफ लेट्स से v0 वेलोसिटी से ट्रैवल करवाता हूँ, क्या करता हूँ, इस लूप को राइट की तरफ ट्रैवल करा रहा हूँ विद वेलोसिटी ऑफ v0, तो कुछ देर के बाद ये लूप जो है वो इस रीजन में लाई करेगा, राइट? कुछ देर के बाद ये लूप ट्रैवल करके इस तरफ आ जाएगा, इस रीजन में जब ये लाई करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम है, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन के रेस्पेक्ट में अगर लूप इस रीजन में प्रेजेंट है तो यहाँ पर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स इन दिस केस अगर ये लूप मूव करना चालू करे तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होते जाएगा, बिकॉज दिस लूप इज बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कैरिंग द पॉइंट? सो इन दिस केस yes, if it is traveling with a velocity v0, there will be an induced EMF in the circuit, and the current will be such that it will try to increase the flux, as because in this case the flux through the loop is decreasing if it travels along this direction with a velocity of v0. That means इसमें जो induced current होगा it would like to produce current also in the same direction. ये जो black वाला arrows मैं draw कर रहा हूँ this is because of the induced current in this loop. और ऐसा अगर magnetic field चाहिए तो current का direction ऐसा होना पड़ेगा। The current has to be something like this. Check करो, put your thumb along the direction of current. Come on, put your thumb along the direction of current and curl your fingers. Your fingers are basically pointing inside the screen. That means current कुछ ऐसा होगा, और इसके लिए तुमको अगर बैटरी सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा बैटरी एक सिंबल सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये दो जो है यहाँ पर हमने दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को देखा। पहला पॉइंट यही लिख के रखा है मैंने, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी और द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। अगर बी का वैल्यू बदल जाता है, टाइम के साथ बदलता है या पोजीशन के साथ बदलता है, तो ये EMF इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा क्या देखो, चेंज आइदर द टोटल एरिया। मैं एरिया के बारे में बात करूँ कि क्या हम एक लूप की एरिया को बदल के फ्लक्स को बदल सकते हैं? यस, डेफिनेटली बदल सकते हैं। देखो इस केस को देखते हो, यहाँ पर कुछ लिखना है लिख लो, मैं थोड़ा मिटाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, नहीं तो इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अभी देखो सीन क्या है, अभी सीन ऐसा है कि लगत से इस रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो फील्ड बी है ये यूनिफॉर्म है। दिस बी इज व्हाट, यूनिफॉर्म, राइट? इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्म।
करेक्ट, ओके फाइन। तो इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स है, अभी जो लूप है, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज फ्लक्स डज नॉट चेंज। बट अगर मैं इस रॉड को, ये जो रॉड तुमको दिख रहा है पी क्यू वाले रॉड को, अगर वी वेलोसिटी से इधर ट्रैवल करवाया, राइट की तरफ ट्रैवल कराया, कुछ देर के बाद ये रॉड यहाँ पर आएगा, धीरे से कुछ देर के बाद ये रॉड यहाँ पहुँच जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ देर के बाद ये रॉड यहाँ पहुँच जाएगा, और रॉड यहाँ पहुँचने के साथ साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रॉड यहाँ पहुँचने के साथ साथ, व्हाट अबाउट द एरिया एनक्लोज्ड? The area enclosed in this case is what? The area enclosed in this case is increasing. Very simple, right? ये जो लूप ने जो एरिया एनक्लोज करके रखा है, अभी ये पूरा वाला, ये बड़ा वाला एरिया आ जाएगा, आएगा नहीं, ये पूरा वाला एरिया आके, तो एरिया क्या कर रहा है, बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। अगर इस रॉड को हम राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो एरिया इंक्रीज करेगा, तो इस लूप का जो एरिया वो इंक्रीज करेगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, राइट। या इसका उल्टा भी हो सकता था, अगर हम इस पी क्यू वाले रॉड को राइट की तरफ मूव नहीं करा के लेफ्ट की तरफ मूव करवाते तो सीन क्या होता, लूप छोटा होते जाता, इसमें भी क्या होता, फ्लक्स डिक्रीज होता, फ्लक्स चेंज होता, सो देयर विल बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक तो ये दूसरा, तीसरा तरीका है जिससे हम लूप के एरिया को बदल सकते हैं, और जिस तरीके से फ्लक्स बदलेगा और एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। एंड लास्टली, चेंज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। में एक एग्जांपल देखिए समझाता हूँ। लेट अस से कि ये एक है नॉर्थ पोल है, दो बार मैग्नेट से नॉर्थ साउथ एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि ये एक एक्सिस है उनका, और इस एक्सिस के अबाउट लेटर से ये रोटेट करता है, बस समझ में आया। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी उसका एरिया वेक्टर इस तरह है, ठीक है, एंड दिस इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ दिस कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एरो दिख रहा है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ में आया। अभी अगर मैं इसको रोटेट करना चालू करूँ, ये जो लूप है, जो रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है, ये अगर रोटेट करना चालू करेगा तो द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द बी वेक्टर विल कंटिन्यूसली चेंज। फ्लक्स का फॉर्मूला भाई साहब क्या है, दैट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी ए कॉस थीटा, एंड इन दिस केस थीटा जो है वो बदल रहा है एट अ रेट ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, सो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं इन दिस केस, राइट। we can write omega t in this case, and definitely in this case phi जो है that is a function of time, that means the flux is decreasing। देखो जब कॉइल ऐसा है, पूरा फील्ड ऐसा है ना, तब फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम, फिर कॉइल घूम के जब ऐसा हो जाएगा तब फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, तब तो इस कॉइल को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को काट ही नहीं रहा, इसके टेंजेंशियली जा रहा है, तब फिर से क्या हो जाएगा, फील्ड जीरो। जब फिर घूम के ऐसा हो जाएगा, फिर से ये क्या करेगा, इसको काटेगा, फिर से क्या करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है, देखो ऐसा है तो फ्लक्स मैक्सिमम, ऐसा है तो फ्लक्स जीरो, ऐसा होने से फिर से क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम, तो वैरी करते जाएगा, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो, तो फ्लक्स जो है वो वैरी करते जाएगा, एंड देयर विल बी सम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, एंड देयर विल बी सम करंट। एंड करंट का डायरेक्शन कैसा, वो डिपेंड करेगा कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आया ये पूरा फंडा? ओके फाइन। यहाँ पर कुछ लिखना है, मैंने बहुत अच्छे से ये पूरा कंटेंट लिख के रखा है, इसको अच्छे से अपने नोट में बढ़िया से लिख के रखो, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, तब जाके प्रॉपर फील आएगा, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि two parallel long straight conductors lie on a smooth plane surface, 1 2 3 4 चार कंडक्टर्स हैं, अच्छा। two other parallel conductors rest on them at right angles so as to form a square of side A। मतलब ये चार बेसिकली कंडक्टर्स हैं, एंड दे आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर कि एक दूसरे के साथ ये लोग ऐसे प्लेस्ड कि एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट एट राइट एंगल्स टू द प्लेन कंटेनिंग द कंडक्टर। ये बी दिख रहा है सबको, राइट। नाउ द कंडक्टर स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। ये जो सारे कंडक्टर्स हैं ये बाहर की तरफ मूव करना चालू करता है एट टाइम t इक्वल टू 0। द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एट एनी टाइम t इज, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा इस लूप में वो पूछा गया है। लैम्डा जो है दैट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर ये सारे रॉड्स जो है, ये जो सारे स्ट्रेट कंडक्टर्स है, ये अगर बाहर की तरफ मूव करना चालू करेंगे कुछ देर के बाद, ये वाला जो रॉड है वो कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला जो रॉड है वो कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला जो रॉड है वो कुछ
यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला जो रॉड है वो कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स ऑब्वियस दैट द एरिया ऑफ द लूप इन दिस केस इज व्हाट इंक्रीज, ठीक है ना। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एरिया जो है वो क्या करे, इंक्रीज करे, एंड दैट विल रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट विल कॉज ए चेंज ऑफ फ्लक्स, इन दिस केस फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया, दिस इज द रीजन वाई फ्लक्स इज चेंजिंग। बढ़िया है, समझ में आ रहा है। तो अभी ये जो नया पिक्चर है ना, जैसे टी टाइम के बाद यहाँ पहुँचा है, टी टाइम में ये वाला जो रॉड है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, वी नॉट इंटू टी। सिमिलरली ये जो ब्लैक कलर का रॉड है, जो कंडक्टर है, वो टी टाइम में यहाँ पहुँच गया, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इंटू टी। और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसको हम क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इस साइड का भी लेंथ कितना होगा, ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी। सिमिलरली इस साइड का भी लेंथ क्या होगा, बीच वाला ए, ये वाला वी नॉट इंटू टी, वी नॉट इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही सीन होगा, तीसरे वाले का भी यही होगा, ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी। सो दिस इज द एरिया। सो इन दिस केस अगर हम एरिया लिखना चाहें कि भाई साहब इस लूप के एरिया कितना है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, हम लिख सकते हैं ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी द होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अभी फ्लक्स लिखना चाहे, फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड भी लिख दिया, एरिया के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी द होल स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन बहुत क्लियरली ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज प्योरली ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो अभी अगर हमको EMF चाहिए, यहाँ पर मैं माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, एक्चुअली माइनस डी फाई बाई डी टी लिखना चाहिए। मैं माइनस तो हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ये बताते हैं कि जो EMF इंड्यूस है वो बेसिकली चेंज को अपोज करता है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डी फाइव बाई डी टी करूँगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगर मैं डी फाइव बाई डी टी करूँगा तो बी बाहर रख दूंगा, अंदर वाले को इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी, और इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, टू ए प्लस टू वी नॉट, ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज फोर बी वी नॉट, है ना, फोर बी वी नॉट, और यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी, राइट। सो दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन दिस केस, करेक्ट? पक्का समझ में आया? सो दिस इज द EMF इंड्यूस्ड। अच्छा, अभी अगर हमको रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस जो है उस लूप के लेंथ पे डिपेंड करता है, ये जो लेंथ है वो भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो अभी जो लेंथ होगा वो दैट इज फोर टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड, हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर हमको करंट लिखना है आई, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस दैट इज नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF की जगह फोर बी वी नॉट, है ना, और नेट EMF की जगह ये लिख रहे हैं, दैट इज टू वी नॉट इंटू टी एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज फोर टाइम्स ऑफ ए प्लस टू वी नॉट इंटू टी। आई होप सो मैंने कैलकुलेशन तो ठीक किया है, एक बार देख लेता हूँ। टू, दिस में टू वी नॉट, फोर ए वी नॉट बी, फोर नहीं ठीक है, फोर बी वी नॉट ए प्लस टू वी नॉट, ठीक है, रेजिस्टेंस यही है। तो देखो ये और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, फोर फोर बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, बी वी नॉट। सो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट इन दिस केस, एंड इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, एज बिकॉज द लूप का साइज बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट ऐसा होगा जो कि इस क्रॉस को अपोज करेगा। दैट मीन्स ये जो लूप में करंट होगा, इट हैज़ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस डायरेक्शन, और ऐसा फील्ड है तो करंट कैसा होना पड़ेगा, द करंट हैज़ टू बी लाइक दिस, जस्ट पुट योर थंब एंड चेक इट आउट। जो फील्ड है वो निकल के तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, पक्का? सो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, इसको तुम पॉज करके लिख के रखो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, ओके। नाउ दिस आर प्रॉब्लम्स, यहाँ पर मैंने ये प्रॉब्लम तो क्या वो लिखा नहीं है, मैं समझा दूंगा प्रॉब्लम क्या है। दिस आर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द चेंज इन एरिया, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले इस केस को देखते हैं, दिस आर टू रेल्स, और ये जो है, ये जो रेल है दिस इज मूवेबल, ये मूव करेगा, इनफैक्ट मूव कर रहा है, डायग्राम देखे तो समझ में आ रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर ये रेल जो है ये बाहर की तरफ मूव करेगा, सो डेफिनेटली ये केस है जहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, देयर विल बी एन EMF इंड्यूस्ड। इस प्रॉब्लम को हम कैसे करें, लेट अस से ये जो लेंथ है ना लूप का, ये तो बदलते जाएगा, लेट अस से दिस इज x, ये साइड तो L ही रहेगा हमेशा, लेकिन ये बदलते जाएगा। सो एरिया ऑफ द लूप इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज L इंटू x। इज दैट क्लियर? इस बात को समझना
एक्स जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स टाइम के साथ इंक्रीज होते जाएगा। ये रॉड जब राइट की तरफ मूव करेगा तो एक्स का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। फ्लक्स फाई कितना होगा, दैट इज बी इंटू एरिया, एरिया इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, एल इंटू एक्स, करेक्ट। अच्छा अभी अगर हमको EMF चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं, दिस इज डी फाई बाई डी टी। और इस बात को याद रखना, एक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है, एक्स का वैल्यू जिस रेट से चेंज हो रहा है वही वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी। इस बात को भूलो मत, ये यूज होगा। तो अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करता हूँ, ध्यान से देखो, दैट इज डी डी टी ऑफ फ्लक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी एल एक्स। अगर बी एल को हम बाहर फेंक दें तो डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? डी एक्स बाई डी टी को हम वी लिख सकते हैं, और ये जो EMF आएगा इन दिस केस, इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज पी एल वी, है ना। अभी अगर इसी EMF को तुमको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करना है तो पहला काम ये है कि तुम ये निकालो कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग फ्लक्स, मतलब अभी जो इंड्यूस करंट होगा, इट हैज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स द करंट हैज टू बी लाइक दिस। हाँ है ना, चेक करो, पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो करंट हैज टू बी लाइक दिस, तब जाके जो फील्ड है ये इस डायरेक्शन में होगा। करंट अगर ऐसा है, इस EMF को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम ऐसे एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, और इस EMF का वैल्यू कितना होगा, दिस इज PLV, जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। देखो ऐसा बैटरी है तभी जाके ऐसा करंट फ्लो करेगा। बात समझ में आया? अभी अगर इस सर्किट में करंट का I का वैल्यू पूछा जाए, वो भी निकाल लो, दैट इज व्हाट PLV। रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। अभी ये केस देखते हैं, तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर भी लगा से देयर इज ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज दैट क्लियर? लेट अस से V इन दिस केस इज यूनिफॉर्म, ये टाइम के साथ नहीं बदलता। बदलता क्या है, लेट अस से इस V वेलोसिटी से रॉड ट्रैवल करता है, ठीक है ना। लेट अस से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं x बोलता हूँ। लेट अस से थीटा दिया हुआ है, थीटा इज गिवन। मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई टिपिकल प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, मैं सिर्फ तुमको समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इन दिस केस दिस इज x, एंड वी ऑल नो कि हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस dx बाई dt विल बी इक्वल टू व्हाट, v। मतलब ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स और इस रॉड के बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बदलेगा, एंड दैट इज dx बाई dt इक्वल टू v। तो सबसे पहला काम ये बनता है कि इसके एरिया कितना होगा, दैट इज हाफ। बेस की जगह हम ये लेंथ लिखना चाहेंगे, और ये लेंथ कितना होगा, लेट अस से इस लेंथ को मैं d मानता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा यूज़ करूँ, tan थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर दैट इज d, बेस क्या होगा x, तो d की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x tan थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये पूरा साइड का लेंथ क्या होगा, ट्वाइस d, मतलब 2x tan थीटा। तो बेस की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, तो थोड़ा जगह चाहिए हमको। सो ये जो एरिया है, एरिया हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज हाफ, बेस की जगह ट्वाइस d, दैट इज 2x tan थीटा, है ना। और ऑल्टीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑल्टीट्यूड हम x लिख सकते हैं, हमने x लिख दिया। देखो 2 को मार देता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज x स्क्वायर tan थीटा। ये भूलो मत, ये जो x है ये जो टाइम के साथ वैरी करता है, बदलता है। तो यहाँ पर फ्लक्स चाहिए डायरेक्टली b इंटू एरिया, दैट इज b x स्क्वायर tan थीटा। इज दैट क्लियर? EMF चाहिए, तो लेट अस डिफरेंशिएट फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो b tan थीटा को हम यहाँ पर रख देते हैं, और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, है ना, इंटू dx बाई डी टी, 2x इंटू dx बाई डी टी। हम पूरा बाउंड्री में पहुँच गए, ठीक है, कोई नहीं। तो हमने b लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिस इज tan थीटा, और यहाँ पर क्या है 2x, एंड dx बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं ना। एंड दिस इज द EMF दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि इस केस में इतना EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, डन। इसको कॉपी करो, चलो ये तो मिटा रहा हूँ, कॉपी करो, चलो 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 चलो।